नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुष्टि हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि मृतक मजदूर शराब पीने के आदी थे। सबसे पहले शंकरलाल और विजय नाम के 2 मजदूरों की फतरी चौक पर लाश मिली थी, जिसके बाद 7 और मजदूर गंभीर हालत में मिले हैं, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मजदूर कहारवाड़ी में शंकर नाम के युवक से कच्ची शराब खरीद कर पीते थे। मृतक मजदूर भी वहीं से शराब खरीदते थे, जिसे पीने के बाद उनकी हालत खराब हुई और बाद में मौत हो गई। तो उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र में 9 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों की मौत जहरीली शराब से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद मामले की पुष्टि भी हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि मृतक मजदूर शराब पीने के आदी थे और शंकरलाल और विजय नाम के 2 मजदूरों की पहले छतरी चौक पर लाश मिली थी और उसके बाद 7 और मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया। उनका इलाज वहां पर चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मजदूर कहारवाड़ी में शंकर नाम के युवक से कच्ची शराब खरीद कर पीते थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की कार्रवाई वहां पर चल रही है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि 9 लोगों की मौत से वाकई हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है और अगर इसकी पुष्टि होती है तो वाकई ये गंभीर विषय है। देखिए, ये पूरा मामला है। पीएम रिपोर्ट खैर आना बाकी है, लेकिन पूरी तरह से साफ है कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है। क्योंकि ये जो 9 लोग जो भी सामने आए हैं, 9 ही लोगों ने ये जहरीली शराब पी है, उसके बाद इनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में एसपी मनोज कुमार सिंह ने आज संज्ञान लिया और इस मामले में खाराकुआं टीआई सहित 4 लोगों को निलंबित किया है, जिसमें खाराकुआं टीआई एलएस मीणा, एक एसआई शर्मा एवं 2 अन्य आरक्षकों को निलंबित किया गया है। और यह पूरा मामला गंभीर इसलिए भी है कि इसमें भी पुलिस की भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि उज्जैन जैसे शहर में खुलेआम अवैध शराब बिक रही थी, कच्ची शराब बिक रही थी और पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। कहीं न कहीं यह पुलिस से जुड़ा पूरा मामला है, इसलिए एसपी ने इस मामले में भी 4 लोगों को निलंबित किया है। मनोज, पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंच रही है? कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकेगी और साथ ही उसके बाद पुलिस का क्या रहेगा अगला कदम? देखिए, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज दोपहर तक आने की संभावना है और पुलिस ने जो ये शंकर नामक युवक है इसके वहां भी दबिश दी है, लेकिन ये सभी लोग फरार हो चुके थे, इनको पता चल चुका था। अब पुलिस ने जो है एक दल रतलाम, जावरा और अन्य स्थानों पर भी भेजा है, जहां इन लोगों से जो इनके तार जुड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कच्ची शराब है ये बनकर आ रही थी उज्जैन में और ये लोग उसका जो है बेच रहे थे, उसको विक्रय कर रहे थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा गिरोह है और ये उज्जैन के अलावा अन्य आसपास के जिलों में भी इस तरह का जो है ये कारोबार चल रहा है। बिल्कुल मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में जहरीली शराब से 9 मजदूरों की मौत मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने सख्ती दिखाई है और एसआईटी के गठन के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद मामले में लापरवाही बरतने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में खाराकुआं थाना प्रभारी एसआई और 2 आरक्षकों को निलंबित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और दूसरी जगहों पर भी जहां नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं उसका पता लगाए और ऐसे नेटवर्क को तोड़ें। इसके साथ ही नशीले पदार्थ बेचने वालों को कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित करें, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने गृह सचिव के अपर मुख्य सचिव को मामले की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम ने नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, एक बड़ा मामला ये सामने आया। उज्जैन से 9 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि ये 9 लोगों ने कच्ची जहरीली शराब पी और उसके बाद इन 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पुष्टि हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये मामला यही नजर आता है कि इन सभी ने जहरीली शराब पी थी और 9 लोगों की इससे मौत हो गई है। सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले को लेकर हो। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूँ। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। उज्जैन में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परंतु ये जांच का विषय है कि मृत्यु का कारण क्या है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। उज्जैन में जहरीली शराब से 9 मौतों के मामले पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस अत्याचार कर रही है, माफिया अनियंत्रित हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव वाले जिलों में पुलिस के खिलाफ 90 दिनों में 7,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया है और सख्ती दिखाते हुए उच्च स्तरीय जांच की बात कही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, तो मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि दोषी जो भी पाए जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, पुष्टि होती है, वैसे ही इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं अब इस पर सियासत भी जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था जो कि मध्य प्रदेश में बिगड़ रही है उसकी स्थिति किस तरह से निर्मित हो रही है, इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है, माफिया मध्य प्रदेश में अनियंत्रित हो चुके हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि उपचुनाव वाले जिलों में पुलिस के खिलाफ 90 दिनों में 7,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये भी गंभीर आरोप लगाया है कि जहां पर अभी उपचुनाव होने वाले हैं, जो जिले हैं, वहां पर इन 90 दिनों में 7,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यही शायद दिक्कत है प्रशासन की भी, सिस्टम की भी, कि किसी घटना का इंतजार होने का इंतजार किया जाता है कि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद अधिकारियों पर भी गाज गिरती है, तब उच्च स्तरीय जांच की बात कही जाती है। लेकिन पहले से अगर अपनी जिम्मेदारियों को प्रशासन भी समझे, आबकारी विभाग भी अगर समझता, तो शायद वो कच्ची शराब या फिर जहरीली शराब मार्केट में नहीं आती, या फिर उसको बेचा नहीं जाता अवैध तरीके से, जिस तरह से एक युवक बेच रहा था, उसको बनाया नहीं जाता। अगर वहां तक पहुंचने की कोशिश होती तो फिर शायद 9 लोगों की जान नहीं जाती। अब कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अब मुख्यमंत्री ने घटना के बाद में आदेश दिए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश भर में मुहिम चलाई जाए, इस तरह का माफिया काम ना कर सके। और जैसे ही हम माफिया शब्द उपयोग करते हैं तो सरकार के कान और फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर ये बयान आने शुरू हो जाते हैं कि हम माफिया के खिलाफ में कार्रवाई तो पहले से ही कर रहे हैं, शुरू हो गई है, लेकिन धरपकड़ की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होता है। अब आप ये देखिएगा जिया कि इस घटना के बाद में जैसे ही मुख्यमंत्री के निर्देश होंगे, उसके बाद में प्रदेश भर में ऐसे घटनाओं को के मामले में छापेमारी की बाढ़ लग जाएगी। सभी अधिकारी अपना
अपने आप को आगे बताने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। बहुत सारी छापेमारी कार्रवाई शुरू हो गई, बहुत सारा माफिया पकड़ाएगा, बहुत अब इलीगल शराब का ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका बनाना हो, उसका बेचना हो, इस तरह के मामले सामने आते हैं और आमतौर पर यही होता है। हमने पिछली घटनाओं में अक्सर यही देखा है। लेकिन घटना का इंतजार किया जाता है। ऐसे माफिया तब तक काम करता रहता है जब तक कि किसी की मौत ना हो जाए या किसी के साथ में दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना और घटना होने के बाद में, मौत होने के बाद में सरकार जागती है, उसके बाद में प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है और फिर सरकार उन्हीं कार्रवाइयों पर वाहवाही लूटती है कि हमने माफिया के खिलाफ में कार्रवाई की है। देखिए, हर ज़िला, हर प्रदेश, हर कस्बा, हर गांव ऐसा नहीं है जहां पर इलीगल शराब नहीं बेची जाती हो। जो आमतौर पर ये कहा जाता है कि शराब का जो धंधा है वो इलीगल शराब को लेकर ही चलता है और आबकारी महकमा एक डेडिकेटेड है, एक टीम डेडिकेटेड है जिसके पास पुलिस जैसे अधिकार हैं, जो कहीं पर भी छापेमारी कर सकती है, जिसको खाकी वर्दी दिए जाते हैं, जिसके कंधों पर स्टार्स दिए जाते हैं, एक हक दिया जाता है कि आप पुलिस की तरह किसी भी जगह पर जाकर छापेमारी कर सकते हैं। लेकिन ये अपने कंधों पर स्टार लगाकर, बदन पर खाकी वर्दी पहनने के बाद में ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। न जाने कहाँ बैठे रहते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि 9 लोगों की मौत के बाद में ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये इतनी बड़ी घटना हो गई है और जहाँ से शराब की सप्लाई की जाती थी, 9 लोगों की अब मौत पीने हो वाले चुकी 7 या 9 नहीं है। अब है। कार्रवाई की जाएगी, छापे भी पड़ेंगे और हो सकता है 1-1.5-2 महीने की कार्रवाई के बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चले जाए और फिर प्रशासन किसी हादसे का, किसी इस तरह प्रकार की घटना का इंतजार करे। सवाल यह है कि 9 जिंदगियां जा चुकी हैं, अब जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए, हर ऊपर बैठा अधिकारी अपने निचले स्तर पर जिम्मेदारी तय कर देता है और सस्पेंड कर देता है। यहाँ पर भी सस्पेंड हो गए, टीआई साहब सस्पेंड है और साथ में उस बीट के, जिस जगह पर घटना हुई है, उस वहाँ के संबंधित पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी सस्पेंड हुए हैं। तो निचले स्तर पर तो गाज गिर जाती है और जाहिर बात है लापरवाही यही होती है। लेकिन जो सख्ती आमतौर पर घटना के बाद में दिखाई जाती है वो पहले नहीं है। यदि कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि दरअसल माफिया को खौफ ही नहीं रह गया सरकार का और प्रशासन का। आप इससे पहले देखिए, भोपाल में कल एक घटना हुई है जिसमें नाबालिग के साथ में 3 लोगों ने गैंगरेप किए, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई बार किए हैं। उसके शरीर पर गहरे गहरे जख्म देके उस पर उसके साथ गैंगरेप किया हुआ है और 3 नौजवानों को यह पता नहीं था, पुलिस का खौफ नहीं था, लगातार घटना कर रहे थे। जबलपुर का वो वीडियो याद कीजिए जिया, जिसमें बेखौफ होकर, उसे ना कानून की फिक्र है ना पुलिस का डर है, वो बेखौफ होकर एक सरेआम एक ऑटो चालक को पीटता है। वीडियो वायरल होता है। अपराधी, आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर लगातार रहता है। तो ये घटनाएं अगर पुलिस का डर होता तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इन लोगों पर ये डर क्यों नहीं है कि पुलिस पकड़ लेगी तो कार्रवाई होगी, कानून अगर करेगा तो उनके हाथों में हथकड़ियां लगेगी, वो जेल के सीखों के पीछे जा सकते हैं। ये डर खत्म हो रहा है और ये डर को दूर करने के लिए खाना पूर्ति की जाती है, जुलूस निकाल दिए जाते हैं और पीठ थपथपाने का काम कर दिया जाता है। लेकिन 9 लोगों की मौत इतनी आसान नहीं है। संदीप, ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रशासन जो कार्रवाई करता है या फिर कार्य कर रहा है अभी, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है, फॉर्मेलिटी की जा रही है, कोई खौफ नहीं है। और चिंता का विषय यह है और दुखद बात भी यह है कि अब इस बीच चुनावों को भी बीच में धकेला जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं इस मामले को लेकर, सियासत भी हालांकि हो रही है। सवाल ये उठाए हैं कांग्रेस ने कि उपचुनावों वाले जितने भी जिले हैं वहां पे 90 दिनों में बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं और यही वजह है कि अब सिर्फ सियासत हो रही है। आप बने रहिए संदीप हमारे साथ। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। राकेश शर्मा जी, बड़ी ही दुखद ये बात है कि कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है। उज्जैन से भी घटना सामने आई, 9 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कार्रवाई की गई, वो ठीक है, लेकिन कौन जिम्मेदारी लेगा इन मौतों की? क्या लापरवाही की गई प्रशासन की तरफ से जो जहरीली शराब पीकर इन 9 मौतों का अब जिम्मेदार कौन है? देखिए जिया जी, ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया है और पहली प्राथमिकता में जो अधिकारी इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाह पाए गए हैं या जिनकी गलती दिखी गई है उनके खिलाफ सख्त की कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
और तुरंत भोपाल से एक एसआईटी का गठन किया गया, वो जाके पूरे मामले की जांच करेगी जी। और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त लेकिन कार्रवाई राकेश की जी, क्या मॉनिटरिंग नहीं होती हमेशा? अगर मान लीजिए कच्ची और इस तरह से अवैध तरीके से शराब बांटी जा रही है या बेची जा रही है, ये बन भी रही होगी कहीं पर, इसी तरीके से बन रही होगी, क्या उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है समय समय पर? क्या घटना का इंतजार करते हैं? नहीं जिया जी, समय समय पे लगातार प्रशासन कार्रवाई करता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही लगातार कई स्थानों पे पुलिस ने छापे मारे थे, इस तरह की अवैध भट्टियों को तोड़ा था और जो लोग दोषी थे उनको गिरफ्तार किया था। पर कहीं ना कहीं इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि ये छोटी छोटी जो स्थान रहते हैं वहां पर लगातार पुलिस को गश्त करना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए। अगर ये कमी हुई है तो इसकी जांच के एसआईटी का गठन किया गया है। जी, कांग्रेस से के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। के मिश्रा जी, बड़ी ही चिंता का ये विषय है, कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है प्रदेश की, आप ही बताएं। जिया जी, जो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और अधिकारियों के बयान हम सुनो और देख रहे हैं, ये राजनीतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये रटा रटाया बयान कि दोषी को बख्शेंगे नहीं, अधिकारियों पर एक्शन होगी। प्रदेश यह जानना चाहता है कि चुनाव के इस दौर में जब पूरी पुलिस, पूरे प्रदेश का प्रशासन सक्रिय होना चाहिए, उस दौर में अवैध शराब की वजह से 9 मौतें हो रही हैं और अभी आपहीन सिलसिला कहां जाकर करने का उसकी किसी को भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इससे दोषी कौन है? बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी शराब माफिया शराब का अवैध व्यवसाय और नकली शराब नहीं बना सकता है। वही उज्जैन है जहां पर कमलनाथ जी की सरकार के दौरान 500 क्विंटल नकली घी का कारखाना पकड़ाया था और वो कौन था, उसे किसने छुड़ाया रासुका से, ये सब जानते हैं। तो भाजपा के नेता ये कहकर बच नहीं सकते हैं। आगर का चुनाव है वहां पर, उज्जैन का, उज्जैन के नजदीक है इंदौर जिले का, कौन जिम्मेदार है उसका? सिर्फ यह कह देने से कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनसे कौन पैसा लेता था, किस नेता तक पैसा जाता था, किस अधिकारी तक पैसा जाता था, खोज का विषय यह है और ये चीजें जनता के बीच आनी चाहिए। बिल्कुल के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता। संदीप, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।